प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत डॉक्टर बीना बुदकी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ और मैं सबसे पहले आज का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपके अंग संग रहने का, आपके मार्गदर्शन करने का और हमेशा हर पल हमारे हमारे साथ रहने का अनंतम शुक्राना। मैं सभी सत्संग अंकल आंटियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो समय निकाल करके मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। ये सत्संग 5 दिसंबर का है। 5 दिसंबर को मैंने अपने घर में सत्संग करने का सोचा था और किया भी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि करीब 12-1 बजे एक फोन आया मिनिस्ट्री से, पुलिस से, पता नहीं कहाँ से। तो खैर उन्होंने कहा कि आपका ये आधार है, आपका ये है, ऐसे है, आपने आपके बेटे ने, मेरे बेटे का नाम उन्होंने लिया कि उसने आपको ये पैसे भेजे थे, ये ऐसे हुआ है। एक अजीब सी कहानी उन्होंने सुनाई और क्योंकि मेरे बेटे का नाम उन्होंने लिया तो मैं थोड़ा बहुत जरा चौकन्नी हो गई और थोड़ा ये सी हो गई कि क्या बोल रहे हैं। तो खैर मगर उनकी बकवास सारा और मगर उन्होंने इतना दिमाग मेरा घुमा दिया कि वो मेरे अकाउंटों का पूछने लगे। उन अकाउंटों में ज्यादा था नहीं तो इसलिए, लेकिन एक अकाउंट में था तो उसके पीछे पड़ गए। अब इसका ऐसे कर दो, वैसे करो, ये नहीं तो अब आप इस सारा ट्रांसफर करो, हम चेक करेंगे, फिर वापस करेंगे। तो मगर मैं क्योंकि उस दिन मेरे यहाँ सत्संग था और मैं अंदर ही अंदर ये भी कहती कि गुरुजी क्या सरदर्दी आ गया फोन जिसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, आप थोड़ा देखिए, मुझे अभी काम भी पड़ा हुआ है और आपका दरबार भी अभी सजाना है, तो गुरुजी प्लीज मेहरबानी करके देखिए। तो जाने क्यों मेरे दिमाग में इमीडिएटली आया, मैंने कहा आप क्या बकवास कर रहे हैं कि आप पहले मेरे से पैसे लेंगे, फिर आप चेक करेंगे, फिर आप मुझे वापस भरेंगे, और आप है कौन? ठीक है, भेजो जरा अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं देखूं कौन से अकाउंट में आपको भेजने हैं। तो खैर इस रफा चक्कर में मेरे 2-2.5 घंटे उन्होंने खाए और मतलब अजीब सी एक स्थिति हो गई थी। उसी वक्त हमारे घर में काम वालियां भी आ गई और एक सत्संग आंटी भी आ गई। उसने सुबह आई थी, कहने लगी मैं तुम्हारी मदद करा देती हूँ, तो वो भी घर में ही थी और वो अपना अलग ही कुछ उनका व्यवहार था। खैर कहने का मतलब ये है कि सभी अंकल आंटी जो से मेरा ये निवेदन है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग फिर जाता है, हम असमंजस में पड़ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो उस दिन मैंने किया, मैंने जैसे ही बच्चे का नाम सुना मैं अजीब सी पागल सी हो गई और उसको सब बताती जा रही हूँ। लेकिन गुरु जी की ये महिमा थी, गुरु जी की मेहर हुई कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पैसा वो मेरे अकाउंट से नहीं निकाल सके और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। हालांकि दिमाग बहुत उन्होंने खराब किया कि अभी 1-1 घंटे में आपको बताना पड़ेगा, आप कहाँ पे हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो। हमने कहा देखो भाई, मेरे यहाँ आज सत्संग है गुरु जी का और मैं गुरु जी का 5 बजे से मेरा सत्संग है, मुझे अभी लंगर बनाना है और प्रसाद बनाना है, तो इसलिए मैं, अगर आपका फोन आएगा भी मैं तभी नहीं उठाऊंगी और ना मैं आपको कर सकती हूँ, कल देखा जाएगा। ये कह के मैंने खत्म करी बात। अब बस यही है कि जो भी हुआ सो भी हुआ, मेरा दिमाग तो खराब हुआ, लेकिन गुरु जी जिनका सत्संग मेरे घर में था वो घर में थे, उन्होंने मुझे हर 100% क्या, मैं तो कहूंगी 120% क्या, 1000 टाइम उन्होंने मुझे बचाया और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी कहना चाहूंगी कि एक महिला जो सत्संग में ही मुझे मिली थी, वो पहली बार जब आई तो खैर कोई बात नहीं उन्होंने करी ऐसा कि मुझे कुछ हो। दूसरी बार जब मेरा ये सत्संग था और मैंने ये खबर उनको भेजी कि भाई मेरे यहाँ सत्संग है, आप आइएगा, तो वो सत्संग से एक दिन पहले ही आ गई और बिना फोन किए हुए ऐसे ही अचानक घर पे आ गई और आते ही मुझे कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से दे दूं? तो कह लगे आप किसी से लेके दे दो। मैंने कहा मैं किससे लेके दे दूं, मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगी। तो खैर मैंने उनसे कह लगे नहीं, हमारा बड़ा वो है, जरूरी है, ये करना है, वो करना, पता नहीं क्या स्टोरी उसने भी मुझे सुनाई। तो मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि घर का सारा तो मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा चलाता है, तो मेरे पास इतना थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत घर खर्चे का, थोड़ा बहुत जो रोजमर्रा का काम का है उसका है, मैं कहाँ से दूं? तो बड़ी कोशिश उसने करी, लेकिन वो उस दिन 3 बजे फिर वो हमारे यहाँ से जब चली गई तो वो किसी गोरेगांव एक सत्संग में भी गई। वहां पर वो एक और अंकल जी से मिली और उनसे मिली पहली बार थी, उससे पहले वो टेलीफोन पे बातें बातें करती थी। उनसे भी उसने पैसों की दरकार करी कि मुझे इतना दे दो, ये करो, मैं तुम्हें दे दूंगी, 18 तारीख को दे दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पता नहीं क्या क्या बोलती रही। तो ये उसने खुद ही मुझे बाद में बताया। उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन मेरे यहाँ सत्संग था वो सुबह 10:30-11 बजे ही आ गए।
आ गई और आते ही कहती कि नहीं आंटी जी आपको तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, कहाँ से करूंगी। मैंने कहा और पहली बात अगर आज तुम ले रही हो तो 18 तारीख को तुम वापस कैसे करोगी। कह लगी मेरे पास एफडी है, मैं उससे तोड़ करके दे दूंगी। मैंने कहा अरे पागल हो क्या, अगर तुम्हारे पास एफडी है तो उस एफडी को तोड़ो और उससे पैसा निकालो और जो तुम्हें करना है करो। 10 20 50 100 का नुकसान होगा कोई बात नहीं, मगर इज्जत से किसी के आगे क्यों हाथ फैलाती फिर रही हो तुम। तो नहीं 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 मेरी ना बैंक वाली सहेली मुझे तोड़ने नहीं दे रही, वो कह रही नहीं नहीं। तो मैंने कहा अगर उसको इतना तुम्हारा दर्द है तो वही पैसे दे दे। नहीं 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 वो करती नहीं है ये। तो मुझे आया, मैंने कहा अच्छा आप मुझे एफडी वाला ला के दो और अपना चेकबुक लेके आओ फिर मैं देखती हूँ। तो जब वो दूसरे दिन मेरे यहाँ आई थी तो ना वो चेकबुक लाई थी ना ही वो एफडी लाई थी। मैंने कहा एफडी लाई, कह लगी नहीं वो तो मिली ही नहीं मुझे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब तक हमारे यहाँ सत्संग का वो दिन था वो 2 बार नीचे किसी से मिलने भी गई, किससे मिलने गई, कैसे क्यों मिलने गई, क्या करने गई मालूम नहीं। दूसरी बार कहती है कि उसने तो बोला 1 छोड़ के तुम 2 लाख ले लो। मैंने कहा जब तुम्हें 1 लाख की जरूरत है तो 2 लाख क्यों ले रही हो, फिर कहाँ से चुकाओगी। नहीं नहीं मैं तो 1 ही लाख लूंगी। तो मैंने कहा ये कौन बंदा है जो तुम्हें बिना किसी उसके, नहीं मुझे जानता है वो देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को वो एक बार उतरी और वो किससे मिल रही थी, किससे क्या कर रही थी मालूम नहीं, वो तो गुरु जी जाने और वो जाने। तो खैर कुल मिला के उसी दिन मेरे साथ ये फोन वाला स्कैम भी हुआ। तो संगत जी मुझे माफ करिएगा, हालांकि मैं महिला होने के नाते किसी पर भी कोई ये नहीं उछालना चाहती, मगर मेरा दिल एक संशय में आ गया। पता नहीं क्या मतलब है कि ये भी घर में थी और क्या किससे फोन करवाया गया मुझे या क्या हुआ मालूम नहीं। संगत संगत जी मुझे माफ करिएगा। तो मुझे सोच समझ में नहीं आई कहानी, लेकिन शाम को 5 बजे 5:30 बजे से मेरा सत्संग था। वो सत्संग 6 बजे शुरू हुआ, लेकिन आप देखिए 5 तारीख 5 ही लोग मेरे सत्संग में आए और बहुत अच्छी तरह से हुआ। और हमने उस दिन जो प्लेलिस्ट 2 घंटे की मंगाई थी, मैंने किसी से मांगी थी और उसने मुझे भेजी भी थी, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। जब खुल नहीं रहा था तो मुझे बड़ा वो दुख हो रहा था। लेकिन पहली बार मैंने गूगल पे लिखा कि मुझे 2 घंटे की गुरुजी की प्लेलिस्ट चाहिए और बहुत अच्छे प्लेलिस्ट आ गई और वो मैंने अपने स्पीकर के साथ अटैच कर दी और 2 घंटे फर्स्ट क्लास मेरा कार्यक्रम चलता रहा। और जो लोग आए थे उसमें जो भी भजन थे, जो भी चीजें थी, वो सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझसे मांगा भी कि ये मुझे दे देना और मैंने उनको वो भेज भी दी। हालांकि गुरु जी का सत्संग चल रहा था, मैं अंदर ही अंदर उनका जाप भी कर रही थी और मैं यही कह रही थी गुरु जी से, निवेदन कर रही थी कि गुरु जी मुझे नहीं पता है ये कौन था कैसा था, लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा सा सकपका गई थी और मैंने देखो उनको एक अकाउंट का नंबर भी दे दिया, ऐसे करा था। तो आप देख लीजिएगा ये क्या है। और दूसरा अंदर से उस महिला के बारे में भी बताया। मैंने कहा ये क्या है इसका चक्कर, ये कैसे मुझसे इस तरह से कह रही है या इस तरह की बातें कर रही है, तो गुरु जी आप भी इसे देख लीजिएगा। तो खैर हालांकि वो महिला बोली कि मैं चॉकलेट का बिजनेस करती हूँ, ये है वो है, मैं बहुत लाख 2 लाख 4 लाख पता नहीं कितना कमाती हूँ। मैंने कहा जब कमाती हो तो फिर क्यों सोच समझ के करो, क्यों इस तरह से कर रही हो। तो खैर एनीवे सत्संग अच्छी तरह से हुआ, सबने बहुत अच्छी तरह से खाना खाया और सब राजी खुशी अपने घर भी चले गए। तो उसके कुछ दिनों के बाद उसी सत्संग में से एक महिला का मेरे पास फोन आया जो अंधेरी में कहीं रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि वो महिला ने मुझे बोला है कि मलाड में कोई बिजनेस वाले लोग हैं और उनके पास आओ, आपके बिजनेस को भी वो चढ़ा देंगे, 21,000 भरने हैं और 7,000 चाय वाय के होते हैं, पता नहीं क्या बोलने लगे। मैंने कहा कि भाई आप देख लेना, बिजनेस आपको करना है वो आप गूगल वूगल्स पे जैसे भी करते हैं वैसे करिए, लेकिन मुझे वो महिला कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो पैसे है, मेरे यहाँ भी आई थी एक दिन और मुझे उसने 1 लाख मांगा। तो अब आपकी मर्जी है, आपको जाना है तो जाओ। तो कहने लगे हो सकता है गुरुजी ने तभी मुझसे इतनी रात को आपको फोन करवाया। तो मैंने कहा मुझे उसका कुछ रवैया ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो जान ना पहचान बड़े मियां सलाम और 1 लाख और ये लाख का वो मतलब वो बात कह रही है कि भाई दे दो। तो अगर आपको लगता है आपका बिजनेस इसका टेनेंट्स को भेजने का, मकान का भेजने का, तो ये कौन सी बात है। वो मैंने कहा मलाड में है कुछ ऐसे लोग जो ये सब करते हैं, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से आप कहीं मत जाइए, चुपचाप करके बैठिए। तो बड़ा दिल खट्टा हुआ कि अरे हम पागल है, इसने इसको भी ऐसा कहा हुआ है। फिर तीसरे दिन मेरे यहाँ उसी सत्संग का एक बंदा और आया, तो उसने भी यही कहानी सुनाई कि वो उस दिन आई थी गोरेगांव में, जो वो गई थी वो उसी के पास गई थी। तो हमने कहा आप उसे जानते थे, लेकिन नहीं पहली बार ही तो मिली थी, उसके पहले पास फोन पे कभी बात होती थी तो मालूम नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब एक महिला होके और एक गुरु जी की सत्संग में आ करके इस तरह से ये सब हरकतें क्या कर रही हो। आखिर एक मतलब आपको काम करने आना है, आपको सेवा करने आना है, बजाय इसके आप इधर से उधर ये सारी हरकतें कर रहे हो। और फिर एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी, वहां फोन आया कि 1 घंटे के लिए 10,000 दे दोगी, मैं अभी वापस कर दूंगी। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं यहाँ हॉस्पिटल आई हूँ तो मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, और ना नहीं नेट से भेज दो, उससे भेज दो। मैंने कहा मेरे पास कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। तो मैं हाथ जोड़कर सबसे एक विनती करना चाहती हूँ कि ऐसे भी कुछ सत्संग हमारी आंटियां जी होती हैं। हो सकता है पहले तो मुझे बड़ा संशय रहा कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, ये हो, क्योंकि कुछ महीने पहले उसके पति का स्वर्गवास भी हुआ है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम गुरु जी की सेवा में आते हैं, जाते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें इस तरह के कार्य करना शोभा नहीं देता है। और अगर कभी इस तरह से आप किसी के साथ भी कभी हो तो आप भी सचेत रहिए, और इसी के लिए मैंने ये कहना चाहा। लेकिन रह के जो मेरे दिल से
बार बार शुक्राना निकल रहा था गुरुजी के लिए कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे उस दिन एक बहुत बड़े हादसे से बचाया, एक बहुत बड़ी घटना से बचाया। क्योंकि कोई भी मुझे ही डांटता कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, तुमने फोन क्यों नहीं काटा, तुमने ये क्यों नहीं काटा, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा दिमाग मेरा उस दिन खराब था, एक उस फोन की घटना से और फिर इसकी घटना से, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जान ना पहचान तुम क्यों किससे मिलने जा रही हो नीचे, और वो कौन है। और अंदर से ये भी लग रहा था कि ये उसको ऊपर ना ले आए। तो मतलब मेरे घर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जबरदस्ती मेरे घर में क्यों कोई आए अनजान व्यक्ति। तो इस तरह से उस दिन का ये दिन मेरा हालांकि बहुत परेशानी में भी बीता, लेकिन गुरुजी की कृपा से उस दिन हर चीज का अंत हो गया और मुझे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। बल्कि दूसरे दिन जब मैंने यहाँ से उस नंबर पे, जब उनका कोई सुबह फोन आया तो मैंने कहा आप अपना अकाउंट नंबर और एड्रेस दीजिए कहाँ पे है, हम आपको पैसे पहुंचाते हैं। तो उसके बाद से उनका आज तक कोई फोन नहीं आया। तो इस तरह के जो फ्रॉडल लोग हैं, कैसे कैसे इंसान को झांसे में डाल देते हैं, कैसे कैसे वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन जहां पर गुरुजी हैं वहां पर उनकी कुछ भी नहीं चलती है। तो मैं यही कहूंगी, गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आप हमेशा ऐसे ही सभी को बचाइए, सभी का मार्गदर्शन करिए, और जो आपने मुझे बचाया, मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी आप सबका भी शुक्राना जिन्होंने मेरे इस सत्संग को शुक्राने सत्संग को सुना। और आज अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी दूसरे सत्संग को करने के लिए। और गुरुजी का महामंत्र मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं बीना बुद्की कश्मीर से। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। जय गुरु जी।